माय नेम इज़ सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 7th स्टैंडर्ड। इसमें का फोर्थ लेसन है भीड़ में खोया आदमी। नीचे दी गई अखबार की सुर्खियां पढ़कर कक्षा में भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में चर्चा कीजिए। भारत की जनसंख्या 1 अरब पहुंची। बढ़ती जनसंख्या के कारण साधनों में कमी, हर तरफ बढ़ती भीड़ ने किया जीना मुश्किल। तो ये लेसन आज हम पढ़ेंगे, भीड़ में खोया आदमी। मेरे एक अभिन्न मित्र है श्यामला कांत वर्मा। सीधे साधे, परिश्रमी, ईमानदार, किंतु निजी जिंदगी में बड़े लापरवाह। उम्र में मुझसे छोटे हैं पर अपने घर में बच्चों की फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में मुझे उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हरिद्वार जाना था। 15 दिन पहले आरक्षण के लिए स्टेशन पर गया तो वहाँ पहले से ही लोगों की लंबी कतार खड़ी थी। घंटों पर प्रतीक्षा के बाद मेरी बारी आई तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान खाली नहीं है। जाना आवश्यक था, इसलिए मुझे बिना आरक्षण के ही निकलना पड़ा। जब गाड़ी आई तो क्या देखता हूँ कि उसके अंदर तिल रखने के लिए भी जगह नहीं है और प्लेटफार्म पर चढ़ने वालों की भीड़ जबरदस्त धक्कम धक्का करने लगी है। मेरे पास सामान बहुत कम था, फिर भी कुली की सहायता लेनी पड़ी। यदि उसने मुझे भीतर धकेला होता तो गाड़ी छूट जाती। लक्सर में मुझे गाड़ी बदलनी थी। किसी तरह बाहर कूदा तो क्या देखता हूँ पूरी ट्रेन की छत यात्रियों से पटी पड़ी है। सोचता हूँ अपने प्राणों को भीषण संकट में डालकर ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए लोग क्यों मजबूर हुए। इन लोगों को रेल के नियम, व्यवस्था और अनुशासन का ध्यान क्यों नहीं है। हरिद्वार स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का दीनानाथ मुझे लेने आया था। उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए 2 वर्ष हो गए हैं, तभी से नौकरी की तलाश में भटक रहा है। मैंने पूछा, अब तो जगह जगह रोजगार कार्यालय खुल गए हैं, उनकी सहायता क्यों नहीं लेते। वह कहने लगा, चाचा जी वहाँ भी गया था, पूरे दिन लाइन में खड़ा रहने पर जब मेरी बारी आई तो अफसर बोला, भाई नाम तो तुम्हारा लिखता हूँ पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा मत करना। तुम्हारी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से इस कार्यालय में नाम दर्ज कर चुके हैं। मैं सोचने लगा, जब एक छोटे शहर का यह हाल है तो बड़े शहरों में बेरोजगारों की कितनी भीड़ भटकती रही होगी। घर पहुंचा तो छोटे से मकान में सामान की ठूस ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने श्यामला बाबू से पूछा, क्या तुम्हारे पास यही 2 कमरे हैं। वे बोले, क्या करूं मित्र, 2 वर्ष पहले इस शहर में आया था, तभी से मकान की तलाश में धूल छान कर रहा हूँ। शहर में चक्कर काट काट कर जूते घिस गए। निराश होकर जब थक गया तब साल भर बाद मकान के नाम पर सिर छिपाने के लिए गली के अंदर यह छत मिली है। शहर पहले की तुलना में कई गुना फैल चुका है। दूर दूर तक नई कॉलोनी बन गई है, फिर भी मेरी तरह न जाने कितने लोग मकानों के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का ही यह दुष्परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, मकान और खाद्यान्न घट रहे हैं। उसी समय श्यामलाकांत की पत्नी जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनके 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के। मैं उनकी दुर्बल काया और पीला चेहरा देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, कब से अस्वस्थ है। डॉक्टर को दिखाकर इलाज नहीं कर रही है क्या। वे फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी, बोली, भाई साहब इतने बड़े परिवार में हर रोज कोई न कोई बीमार रहता है। डॉक्टर को दिखाने अस्पताल गई थी,
पर अस्पतालों में आजकल रोगी और उनके संबंध मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉक्टर को घेरे रहते हैं। वह भी अच्छी तरह किसको देखे। आजकल तो ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही अस्पताल में उबड़ आया है। समझ में नहीं आता ऐसी भीड़ क्यों है। अब यही देखिए ना, मेरी तबीयत भी ढीली ही रहती है। सोचा था विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवा लूँगी। बड़े बेटे को दर्जी के यहाँ भेजा, लेकिन हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों का ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। पहले ज़माने में ग्राहक का स्वागत होता था, अब उसे भी चिरौरी सी करनी पड़ती है। चिरौरी मतलब मिन्नत करनी पड़ती है। फिर भी समय पर काम नहीं होता। दुकानें पहले से कहीं अधिक खुल गई है, लेकिन ग्राहकों की बढ़ती हुई भीड़ के लिए वे अब भी कम पड़ रही है। तभी बाहर से दूसरे बेटे सुमंत का थका हारा झुंझलाया स्वर सुनाई दिया। माँ, जल्दी से एक कप चाय बना दो, आज पूरा दिन राशन पर लग गया। इतनी भीड़ भी थी कि खत्म होने को ही नहीं आती थी। फिर भी पूरा सामान नहीं मिल पाया। मैं सोचने लगा, आखिर इस सब का कारण क्या है। मोहल्ले मोहल्ले दुकानें हैं, मकान पहले से ही कहीं अधिक बन गए और बनते जाते हैं। रोजगार के अनेक रास्ते निकल आए हैं। रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से अधिक है। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है, फिर भी लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। जहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ है। यह भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्या आदमी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में बच्चों की भीड़ है। यह भीड़ भले ही हमें अच्छी लगती हो, लेकिन जब तक बच्चों का पालन पोषण की रहन सहन की शिक्षा दीक्षा की पूरी सुव्यवस्था न हो, यह भीड़ दुखदायी बन जाती है। अस्पताल में भीड़ क्यों है? क्या यह भीड़ किसी को सुहाती है? क्या कोई स्वेच्छा से अस्वच्छ होता है? नहीं नहीं, स्वयं कोई बीमार नहीं होना चाहता। बीमारी कुपोषण से, गंदे और संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से होती है। यदि सीमित परिवार को स्वच्छ जलवायु हो और खाने के लिए भरपूर भोजन सामग्री हो तो बीमारी से बचा जा सकता है। रेल बस में भीड़ का कारण भी बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। सार्वजनिक स्थानों पर नियम और व्यवस्था का पालन नहीं होता। जिस काम के लिए आदमी दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि स्थानों पर जाता है, समय, शक्ति और धन व्यय करके भी वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। भीड़ में खोया आदमी शायद यह तो समझ ही आता है कि यह बढ़ती हुई लोक संख्या का परिणाम है। मुझे अपने मित्र श्यामलाकांत को अब इसी भीड़ का रहस्य बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस विपदा को झेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यदि समय रहते हमारे देश अब भी नहीं चेता और श्यामलाकांत जी की तरह परिवार बढ़ता गया, तो वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं इस भीड़ में और इससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह खो जाएगा। इस लेसन के कुछ प्रश्न उत्तर है, तो आप ये जितने भी इस लेसन में क्वेश्चन आंसर है मैं आपको ओरली बताऊंगा, समझाऊंगा। हाँ, थोड़ा टाइम का ये है तो मैं आपको ओरली बताता हूँ। लेखक ने अपने मित्र को निजी जिंदगी में लापरवाह क्यों माना है? उसका जवाब है, लेखक ने अपने मित्र को निजी जिंदगी में लापरवाह माना है क्योंकि आयु में लेखक से कम होते हुए भी उनके घर में बच्चों की फौज खड़ी थी। प्रश्न दूसरा, आपके अनुसार इस बढ़ती जनसंख्या के क्या कारण है? उसका जवाब है, हमारे अनुशासन। जब तक प्रत्येक नागरिक इस बढ़ती जनसंख्या द्वारा उत्पन्न होने वाली समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगा,
तब तक यह जनसंख्या बढ़ती रहेगी। अंततः प्रत्येक को जागरूक होना चाहिए। प्रश्न ग, निश्चित रूप से बढ़ती हुई भीड़ के लिए हम स्वयं प्रश्न, क्या भीड़ के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी नहीं है? अपने विचार बताइए। उसका जवाब है, निश्चित रूप से बढ़ती हुई भीड़ के लिए हम स्वयं उत्तरदायी है। यदि प्रत्येक घर में एक या दो बच्चे होंगे तो निश्चित रूप में भीड़ से कभी भी होंगे, निश्चित रूप में भीड़ से कभी आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। छोटे से मकान में सामान की ठूसम ठास और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगा। तो यहाँ पर 2 का उत्तर है राइट। श्यामला कांत जी की पत्नी बहुत स्वस्थ थी, गलत। सुमंत ने घर आते ही माँ से 1 कप कॉफी देने को कहा। उसका जवाब है रॉन्ग। श्यामलाकांत की बहन की शादी थी, गलत। लेखक जब हरिद्वार के लिए निकला तो उसके पास कुछ बहुत सारा सामान था, गलत। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। लेखक को शादी के समारोह के लिए कहा जाना था, वाराणसी, पटना, जालंधर, हरिद्वार। तो उसका सही जवाब है हरिद्वार। लेखक ट्रेन में कैसे चढ़ा? उसका सही जवाब है कुली ने पीछे से धक्का दिया। ट्रेन से उतरने के बाद लेखक ने क्या देखा? तो उसका सही जवाब है ग का, यात्री छत पर भी बैठे थे। नेक्स्ट पार्ट में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कौन कौन सी परेशानियां वर्णित है? तो घ का सही जवाब है उपरयुक्त सभी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्य में लिखिए। फोर्थ का क, लेखक ने लक्सर में ट्रेन से उतरकर क्या देखा? तो उसका जवाब है, लेखक ने लक्सर में ट्रेन से उतरकर देखा कि ट्रेन की छत यात्रियों से भरी है। ख, रोजगार कार्यालय के अफसर ने दीनानाथ से क्या कहा? तो उसका जवाब है, रोजगार कार्यालय के अफसर ने दीनानाथ से कहा कि वह उसका नाम तो लिख लेता है पर जल्दी नौकरी पाने की कोई आशा नहीं रखे। उसकी योग्यता के हजारों व्यक्ति पहले से कार्यालय में नाम दर्ज कर चुके हैं। नेक्स्ट ग, बीमारियां स्वेच्छा से नहीं तो किन कारणों से आती है? उसका जवाब है अस्वच्छता, तनाव, बेरोजगारी और अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण लोगों को बीमारियां होती है। तो ये ग क ख ग के जवाब मैंने आपको ओरली बताया। अब क्वेश्चन 5, इस पाठ का शीर्षक आपको कैसा लगा है? शीर्षक मतलब पाठ का नाम। क्या यह शीर्षक उचित है? क्या यह शीर्षक सही योग्य है? तर्क सहित बताइए। आपने बताना है लिखकर अपने विचार के अंदर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 से 4 वाक्य में लिखिए। प्रश्न 6वां, इसके जवाब भी मैं आपको ओरली बताऊंगा। लेखक को ट्रेन में क्या कठिनाई हुई और क्यों? उसका जवाब है, जनसंख्या वृद्धि के कारण ट्रेन में भीड़ अधिक हो गई थी, जिससे लेखक को ट्रेन में चढ़ने भी बहुत कठिनाई हुई। ख, लेखक के मित्र का घर कैसा था? घर के विषय में मित्र ने क्या क्या बताया? तो उसका जवाब है, लेखक के मित्र का मकान छोटा सा था जिसमें 2 कमरे थे। कमरों में सामान भरा हुआ था तथा बच्चों की भीड़ थी। मकान में लेखक का दम घुटने लगा। घर के विषय में
मित्र ने बताया कि आजकल मकान मिलना बहुत कठिन है। शहर का विस्तार होने पर भी बढ़ती जनसंख्या के कारण घरों का अभाव है। ग, आज सुविधाओं का विकास हो रहा है, फिर भी चीज़ें मिलने मुश्किल हो रही है, क्यों? तो ग का जवाब है, आज सुविधाओं का विकास हो रहा है, फिर भी चीज़ें मिलने मुश्किल हो रही है, क्योंकि जितनी सुविधाएं बढ़ती है उससे अधिक जनसंख्या बढ़ जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है ड, आपको कब कब भीड़ भाड़ से परेशानी हुई? तो उसका जवाब है, सिनेमा घरों में टिकट लेते समय, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए आदि स्थानों पर भीड़ से अधिक परेशानी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब दुष्परिणाम का आएगा, अलग अलग लिखना है। दु प्लस परिणाम, ख प्रसिद्ध, यहाँ पर प्र प्लस सिद्ध, लिखने में ये पेन थोड़ा से मिस्टेक होती है। दुबली, दु प्लस बली, दु प्लस बली। अनुशासन, अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन। अस्वस्थ, अस्वस्थ, अ प्लस स्वस्थ, अ प्लस स्वस्थ। सुपुत्र, सु प्लस पुत्र। नेक्स्ट, बेरोजगार, बिना रोजगार के और बेरोजगार, अर्थात रोजगार के साथ बे और बा उर्दू के उपसर्ग है जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। इन उपसर्ग से ऐसे ही तीन तीन अन्य शब्द लिखिए और बनाइए। बे, यहाँ पर आएगा बे अदब, उर्दू उपसर्ग है बेअदब। बेअदब, बेइज्जत, और बाइज्जत, बाइज्जत। बाकायदा, बाकायदा। उसके आगे बामुलाहिजा, बामुलाहिजा, बाइज्जत। नेक्स्ट, प्रश्न तीसरा, दो वर्णों को मिलाने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। कार्यालय, यहाँ पर कार्य प्लस कार्य, कार्य प्लस आलय। नेक्स्ट, खाद्यान्न, तो यहाँ पर खाद्य अन्न, खाद्य प्लस अन्न। स्वेच्छा, स्व इच्छा प्लस परोपकार, पर
उपकार, पर प्लस उपकार, रजनीश, रजनीश, रजनी प्लस ईश, स्वागत, सुआगत प्लस आगत। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। कपड़े सीने वाला, दर्जी, गहने बनाने वाला, सुनार, जिसके पास रोजगार न हो, बेरोजगार, जहाँ इलाज किया जाता है, चिकित्सालय, चिकित्सालय, जिन स्थानों पर सभी जा सके, सार्वजनिक, खाने की सामग्री, खाद्य पदार्थ, नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्य में विशेषण रेखांकित कर भेद लिखिए। मेरे मित्र श्यामलाकांत जी बड़े लापरवाह व्यक्ति थे। तो यहाँ पर लिखना है आपने लापरवाह गुणवाचक है और मेरे सर्वनाम है। क्या लिखना है? मेरे और लापरवाह क्या है? लापरवाह क्या है? गुणवाचक है और मेरे सर्वनाम है। कैसा लिखेंगे आप? देखो, लापरवाह, लापरवाह यह क्या है? गुणवाचक, गुणवाचक। और मेरे क्या है? मेरे सर्वनामिक। आए समझ में? उसके बाद स्टेशन पर श्यामलाकांत जी का बड़ा लड़का मुझे लेने आया था। तो यहाँ पर बड़ा, बड़ा और एक, बड़ा, बड़ा क्या है? गुणवाचक। बड़ा क्या है? तो यहाँ पर बड़ा लिखकर लिखना है, उसके आगे ऐसे राइट चिन्ह देकर बड़ा लिखना। क्या लिखना है? गुणवाचक। उसके बाद ग, एक कप चाय दे दो। तो यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर एक लिखकर आगे लिखेंगे संख्यावाचक। क्या लिखना है आपने? संख्यावाचक। एक लिखकर संख्यावाचक लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट घ, मेरे 2 वर्ष पहले ही इस मकान में आया था। मित्र 2 वर्ष पहले ही इस मकान में आया हूँ। तो घ, ये दो के आगे लिखना है संख्यावाचक। दो के आगे क्या लिखना है? संख्यावाचक। और ड, यह अस्पताल भी मरीजों से भरा पड़ा है। तो ड का आएगा यह सर्वनामिक। यह के आगे लिखना है आपने सर्वनामिक। आया समझ में? उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद निम्नलिखित है। विधानवाचक, निषेधावाचक, आज्ञावाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। वाक्य निम्नलिखित के भेद बताइए। तो यहाँ पर अब यही देखिए, न मेरी तबीयत भी ढीली रहती है। तो यहाँ पर आएगा संकेतवाचक। संकेत तो वाचक। नेक्स्ट, मैं सोचने लगा आखिर इस सब का कारण क्या है। तो ख का जवाब है प्रश्नवाचक।
माँ पूरा सामान नहीं मिला, उसका जवाब है निषेधवाचक। निषेधवाचक। इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। घ संकेतवाचक। संकेतवाचक। श्यामलाकांत जी की पत्नी जलपान लेकर आई, उसका जवाब है विधानवाचक। क्या आगे लिखना है? विधानवाचक। शायद मैं हरिद्वार जाऊं, इसका जवाब है संदेहवाचक। संदेहवाचक। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। तो तिल रखने की जगह न होना, बहुत भीड़ होना। यहाँ पर इसके आगे लिखना है, आपने मिलान करना है। तो मतलब तिल रखने के लिए जगह न होना, तो भीड़, बहुत भीड़, क्या है उसका जवाब? बहुत भीड़ भाड़ होना। बहुत भीड़ भाड़ होना। प्रण संकट में डालना, मुश्किल में पड़ना। मुश्किल में पड़ना। जूते घिस जाना, हर दरवाजे जाना। जूते घिस जाना, व्यर्थ घूमना, कुछ लाभ ना होना। धूल छानना, बहुत घूमना। बहुत घूमना, हर दरवाजे जाना। दर दर भटकना, दर दर भटकना का है हर दरवाजे घूमना जाना। आया समझ में? निम्नलिखित शब्दों के नुक्ता लगाकर, शब्दों में नुक्ता लगा है उनका शुद्ध उच्चारण कीजिए। बेरोजगारी, चीज, जिंदगी, फौज, दर्जी, दफ्तर, अफसर। 2 चीन की जनसंख्या हमारे देश से अधिक होने पर भी वह दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, क्यों? कक्षा में चर्चा कीजिए। बढ़ती जनसंख्या का देश के अनुशासन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कक्षा में भाषण प्रयोगिता कीजिए। कुछ नया लिखे। हमारी उन्नति और सुविधा के लिए संसाधन तो बड़े हैं, पर समस्या अब भी वही है। चित्र देखकर इस कथन की पुष्टि करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। आया समझ में? अभी लेसन में क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देकर यह वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।